Hello students, welcome back again. And now today I want to start the chapter first in your subject sociology. And the chapter first is just called and known as sociology and society. क्लास 11th में आपके पास सोशियोलॉजी की दो बुक्स हैं. उसमें जो फर्स्ट बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी. तो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. और इंट्रोडक्शन के लिए पहले ही हम लोग दो वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन के लिए नहीं बच रहा है. अब हम सीधे चैप्टर में आएंगे और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. तो आप चैप्टर को जैसे ही देखते हैं उसका नाम ही है सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी. इसका मतलब है कि इस चैप्टर में आपको सोशियोलॉजी की डेफिनीशन और उसके फीचर्स, क्योंकि ये अभी आप एक न्यू सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोशियोलॉजी के लिए आपको जाननी है, वो जो इसमें मिलेंगी. और नेक्स्ट है सोसाइटी. सोसाइटी जो कि सोसाइटी की ही स्टडी सोशियोलॉजी में की जाती है. अगर हम सोशियोलॉजी को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे तो उसमें साफ साफ निकलता है सोशियोलॉजी इज ए सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द सोसाइटी, इट्स पैटर्न, इट्स वर्किंग एंड द मेंबर्स एंड देयर बिहेवियर्स एंड इंटर रिलेशंस. सोशियोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग समाज का अध्ययन करते हैं, समाज में रहने वाले जो लोग हैं और उनके पारस्परिक जो संबंध हैं, क्रियाकलाप हैं, पारस्परिक जो एक दूसरे से व्यवहार हैं, उनका अध्ययन हम लोग सोशियोलॉजी में करते हैं. अब सोशियोलॉजी के बाद में एक जो नया इसके साथ में वर्ड ऐड हो रहा है सोसाइटी. इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है. जनरली हम लोग देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ह्यूमैनिटीज़ के जो भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, कोई भी हो, ये सभी सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इसमें कोई भी पर्सन, कोई न्यू स्टूडेंट हो या कोई टीचर हो, यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहूँगा कि कोई अगर अशिक्षित अनपढ़ व्यक्ति है तो वो भी ये नहीं कह सकता कि इस विषय के बारे में वो कुछ नहीं जानता. ह्यूमैनिटीज़ के सभी सब्जेक्ट की एक ख़ास और अच्छी बात यह है कि हर किसी को इन विषयों के बारे में या उससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो पता होता ही है. तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे बहुत से टर्म्स हैं जिनको हम लोग पहले से जानते हैं. हो सकता है वो हमारा प्रायर नॉलेज हो, बायस्ड नॉलेज हो सकता है कि वो हमें जो उसके बारे में जानकारी है वो केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, हम पूरी तरीके से उसके बारे में सही से सच्चाई से न जानते हों, केवल एक संक्षिप्त जानकारी हो सकती है हमारे पास, लेकिन जानते ज़रूर हैं. ऐसे ही हम जो वर्ड भी ले रहे हैं सोसाइटी, इसको हिंदी में कहते हैं समाज. तो ये कोई हमारे लिए नया शब्द नहीं है. समाज, सोसाइटी, आए दिन हम लोग बात करते हैं घर परिवारों में या कहीं पर भी दो तीन लोग बात कर रहे होते हैं तो समाज का नाम आता है. हमारे समाज में ऐसा होता है, हमारे समाज में वैसा नहीं होता है, ये समाज ऐसा है, वो समाज वैसा है. तो ये कोई नया शब्द नहीं है, ये जनरली हम लोग बोलते हैं, यूज़ करते हैं. और यहाँ एक चीज़ ये भी है कि जैसा इसका यूज़ हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं, ये ठीक वैसे ही है. इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको अलग से एक्स्ट्रा माइंड खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, बस इतना ज़रूर है कि हम जनरली जो कॉमन सेंस से बातचीत करते हैं, कॉमन सेंस का यूज़ करके चीज़ों को जैसे डिफ़ाइन करते हैं उसमें, और एज ए सब्जेक्ट और एज ए कॉन्सेप्चुअल जब चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाता है. उसका रीज़न है कि जब हम लोग स्टडी के लिए सब्जेक्ट के फॉर्म में, कॉन्सेप्ट के फॉर्म में किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसके बारे में कुछ कहते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, तो वहाँ हम साइंटिफिक मेथड का और एक रिसर्च एनालिसिस से जो कंक्लूजन रिज़ल्ट निकल कर के आया है
उसके अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करते हैं, डेफिनेशन देते हैं। लेकिन जनरली जब हम लोग कहीं बात कर रहे होते हैं किसी कम्युनिटी के बीच में बैठ कर के 4 लोगों के बीच में, तो वहाँ पर ये सब नहीं होता है। वहाँ पर केवल हम अपने सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज का और कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं। तो समाज या सोसाइटी जैसा आप देखते हैं ये क्या है, ये लोगों का एक समूह है, एक ग्रुप होता है जिसमें लोग एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपनी समस्याओं को एक दूसरे से साझा करते हैं और एक दूसरे के साथ में सहयोग भी करते हैं। तो ये हो गया समाज का, सोसाइटी का एक सामान्य सी कॉमन डेफिनेशन। एक समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे से, मैंने बताया कि अपने विचारों को साझा करते हैं, अपनी समस्याओं को साझा करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं और एक दूसरे के द्वारा वो यूज़ भी किए जाते हैं। जहाँ पर ये एक बहुत बड़ा इशू है। इन एनी सोसाइटी द पीपल आर द ऑब्जेक्ट्स और द रिसोर्स फॉर ईच अदर। किसी भी समाज में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के लिए संसाधन हैं, ह्यूमन रिसोर्स का काम करते हैं। अब आप चारों तरफ घूम फिर करके देखिए, आप स्टूडेंट हैं, मैं आपके लिए एक रिसोर्स हूँ, आपकी सोसाइटी का एक मेंबर हूँ और आपके लिए एक रिसोर्स हूँ, एक संसाधन हूँ। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे लिए एक रिसोर्स हैं। आप मेरे पास एज ए स्टूडेंट आते हैं, मुझसे पढ़ते हैं और बदले में जो भी फीस आप स्कूल को देते हैं वहाँ से मुझे मिलता है। ऐसे ही आप जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं, आप किसी ऑटो टेम्पो से यात्रा कर रहे हैं तो उसके बदले में फिर उसके ड्राइवर को आप एक जो भी किराया देते हैं फेयर, वो आपके लिए रिसोर्स हो गया, आप उसके लिए रिसोर्स हो गए। तो सोसाइटी में, समाज में लोग एक दूसरे के लिए रिसोर्स का भी काम करते हैं। फैमिलीज़ में जो रिलेशंस हैं, माता पिता, भाई बहन या जो भी रिलेशंस हैं, इनमें एक ब्लड रिलेशन तो है ही, क्योंकि आपने उस फैमिली में जन्म लिया है, उनके साथ में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने मेन टॉप एक पॉइंट बोला कि रिसोर्स, एज ए रिसोर्स एक दूसरे का लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए एक साथ मिल कर के रहना, मिल कर के चलना कम्युनिटी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है और एक सबसे बड़ा बॉन्ड है। लोगों का समाज में मिल कर के रहना और आगे बढ़ना, चलना, ये एक बॉन्ड है, एग्रीमेंट है उनके बीच में, समझौता है। इसी के कारण समाजों का निर्माण हुआ है, सिविलाइजेशन आई है और आज लोग ग्रुप में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सोसाइटी का मतलब क्या है, समाज का मतलब क्या है। ये एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा समूह है जहाँ पर कुछ लोग परस्पर अपनी जो अंतः क्रियाएँ हैं, जो उनके बीच में इंटरप्रिटेशन और जो भी कम्युनिकेशन होता है, अंतः क्रिया विचारों की भी हो सकती है, डेटा ट्रांसफ़र भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट लेन देन भी हो सकता है और हेल्प भी हो सकती है। ये सभी चीज़ें सोसाइटी कम्युनिटी में होती हैं। अब अगर आप बात करेंगे कि कोई सोसाइटी कम्युनिटी कितनी बड़ी हो सकती है, तो आप फैमिली से ले सकते हैं। सोसाइटी या कम्युनिटी का सबसे छोटा एग्जाम्पल फैमिली है। फैमिली से फिर आपकी लोकेलिटी, आपका नेबरहुड, मोहल्ला आ जाएगा। मोहल्ले से बड़ा सोसाइटी का एग्जाम्पल फिर आपका गांव आ जाएगा। गांव से फिर आपका और बढ़ा दीजिए, ज़िला हो गया, प्रदेश हो गया, पूरा देश हो गया। लोग कहते हैं भारतीय समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ये शब्द क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं और ये सभी सोसाइटीज़ हैं, ये सब समाज ही हैं।